एक बार एक राजा था। वह अपनी माता से बहुत प्रेम करता था। राजा की माता बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। राजा का एक मंत्री था। मंत्री बहुत चतुर और चालाक था। समय समय पर राजा को सलाह दिया करता था। एक बार राजा की माँ ने राजा से दान में आम देने की इच्छा जाहिर की। राजा ने अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए रत्नागिरी से बहुत बड़ी आम की पेटी मंगवाई। लेकिन जिस दिन दान करना तय हुआ उससे पहले ही राजा की माता की मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे नियम के साथ अपनी माता का क्रियाक्रम किया। जब उनको अपनी माँ की आम दान करने की इच्छा याद आई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा आम दान करने की थी। अब उनको क्या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आए थे वह लालची थे। उन्होंने राजा से कहा कि उनको अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने के बने आम दान करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों को सोने के बने आम दान में दे दिए। जब मंत्री को यह बात पता चली तो उन्होंने भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को बुलवाया। जब तीनों ब्राह्मण घर में आए तो मंत्री ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद मंत्री ने लोहे के गर्म सरिये को अपने हाथ में ले लिया। जब ब्राह्मणों ने मंत्री से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मंत्री ने कहा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सरिये को उनके घुटनों में लगा दूं, जिससे उनका घुटना ठीक हो जाए। अब मेरी माँ तो रही नहीं, इसलिए मैं आपके साथ यह करके अपनी माँ की आत्मा की शांति करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुम गलत कर रहे हो। मंत्री ने कहा, जिस तरह आपने सोने के आम लेकर राजा की माँ की आत्मा की शांति करी थी, वैसे ही आप इस तरीके से मेरी माँ की आत्मा की शांति भी कर दो। तो मंत्री की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने मंत्री से और राजा से माफ़ी मांगी और सोने के आम वापस कर दिए। मंत्री ने राजा को समझाया कि इस तरह लालची ब्राह्मणों के चक्कर में पड़कर राजकोष को खर्च न करें।